बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ बेस है फंक्शंस के ऊपर। और फंक्शंस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशन वर्ड नाम से ही पता चलता है कि कोई ना कोई रिलेशंस। जैसे आम तौर पर रिलेशंस का मतलब होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शंस बिटवीन पीपल, यानी कि लोगों का लोगों के साथ, चीजों का चीजों के साथ, तो वो एक स्पेशल तरह का कनेक्शन होगा। जैसे एक बाप का बेटे के साथ एक रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन है। जैसे एक टीचर का उसके स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन होता है, वो भी एक स्पेशल तरह का रिलेशन होता है। जैसे एक भाई का उसके भाई के साथ, भाई का उसकी सिस्टर के साथ, ये इस तरह के स्पेशल रिलेशंस होते हैं। अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो रिलेशन होता है उसको हम कहेंगे, मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन की डेफिनेशन होगी, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट का मैं क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद जो मेरे पास सबसेट आएंगे वो तमाम के तमाम रिलेशन होंगे। रिलेशन पहली चीज इन मैथमेटिक्स के अंदर, रिलेशन एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो नॉन एम्प्टी सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, तो फिर मेरे पास एक x और y बनेगा। एंड यहां पर x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट A को, ये वाला, और जो y होगा वो बिलोंग करेगा सेट B को। यानी रिलेशन इतना सबसेट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, वो तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन होंगी, वो रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को। जैसे कि अगर एक मैं सेट ले लूं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2, और सेट बी ले लूं मैं 1 2 3, तो मैं क्या करवाऊंगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा ए क्रॉस बी। तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ 1 1, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट तीसरे के साथ 1 3, उसी तरह दूसरा एलिमेंट अब पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1, फिर 2 2, और फिर 2 3। तो ये जितने भी मेरे पास सबसेट होंगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे मेरे पास, और ये रिलेशन होंगे। ये 1 1 के रिलेशन है 1 की 1 के साथ, ये 2 2 की रिलेशन है 2 की, ये 2 2 की 2 की 2 के साथ। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैं करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो मेरे पास सबसेट आएंगे वो सबसेट रिलेशंस होंगे। और एक और चीज, रिलेशन यही चीज है। और इन रिलेशन के अंदर ये जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, जैसे ये x और y, एक सबसेट है ना, इस सबसेट के अंदर, इस रिलेशन के अंदर ये जितने भी पहले एलिमेंट होते हैं, इन पहले एलिमेंट्स को कहते हैं हम डोमेन, और जितने भी ये y के एलिमेंट होंगे इनको हम कहते हैं रेंज। ये होंगे रेंज। जैसे ये 1 2 और 3 ये होते हैं रेंज। अब रिलेशन को हम बुक के मुताबिक, बुक के अंदर वो एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल r से, मैं भी वही उसी से रिप्रेजेंट करूंगा। और कई लोग या ज्यादातर टीचर्स वगैरह, हाँ, कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं, तो कैपिटल R से भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि ये मैंने अब इनकी रिलेशन निकाली, तो इसको मैं रिलेशन निकालूंगा ए रिलेशन, तो मेरे पास ये तमाम की तमाम क्या है, रिलेशंस है। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल r से, बल्कि कैपिटल R ही ले लिया, तो ये मेरे पास एक रिलेशन होगी। कौन सी वाली? ये तो पूरे का पूरा आंसर होगा ना, ए क्रॉस बी। और इसमें रिलेशन मेरे पास कौन सी है, 1 1। ये तमाम की तमाम रिलेशन, अगर तमाम की तमाम लिखनी चाहूं तो मैं वो भी लिख सकता हूं, एक सिंगल लिखनी चाहूं तो मैं वो एक सिंगल रिलेशन भी लिख सकता हूं। 2 2 2 3। अब इसकी भी आगे मजीद टाइप्स भी हैं कि रिलेशन किस तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। तो वो चीजें अब यहां पर डिस्कस नहीं की इस क्लास के अंदर। हायर क्लासेस के अंदर वो चीजें आप लोग डिस्कस करेंगे, वो चीजें आप हायर क्लासेस के अंदर लर्न करेंगे। तो ये तो हो गए रिलेशन, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट जो x के होते हैं उसको कहते हैं डोमेन, और जो y के होंगे उनको हम कहेंगे रेंज। अब हम बात करते हैं अहम टॉपिक की, जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा चैप्टर बेस्ड, यानी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड, वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है?
फंक्शन की मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होती है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिप्रेजेंट किया जाता है कि a टू b, ये मेरे पास एक फंक्शन होगा, यानी मिसाल के तौर पर मैं इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये सेट a है, इसके एलिमेंट ले लिए a b और c, और ये सेट मेरे पास b है, इसके ले लिए मैंने 2 और 3। एक चीज, अहम चीज जो याद रखने के काबिल है ना, ये वाली उंगलियां नहीं बोलनी है, यानी जिस तरफ तीर का निशान है ना उस तरफ, अगर मेरी उंगलियां इस तरफ, यानी a 2 के साथ बना रहा है और यही वाली चीज मेरे पास 3 के साथ भी बना रहा है, तो क्या ये एक फंक्शन होगा? पहली चीज जो सारी की सारी हमने देखनी होती है ना, वो ये देखनी होती है कि फंक्शन है या नहीं है। अगर ये वाली चीज बन रही है ना, तो यानी कि एक पॉइंट से 2 चीजें निकल रही हैं, 2 तीर निकल रहे हैं, इस तरह अगर मुंह खुल रहा है मेरे पास यहां से, तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये माँ होगी, ये बच्चे होंगे, तो क्या एक बच्चे की 2 माएँ हो सकती हैं? नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। तो इस तरह अगर तीर का निशान इस तरफ है तो वो मेरे पास फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर तीर का निशान इस तरफ है तो वो फंक्शन है, वो फंक्शन हो सकता है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो दिया गया है इस तरह a b और c 1 2 3, लेकिन अगर दिया गया है ये इसके ऊपर भी जा रहा है, ये भी इसके ऊपर जा रहा है, ये इसके ऊपर जा, अब ये निकल रहा है ऐसे, लेकिन ये फंक्शन है। तो ये चीज हमने याद रखनी है, ये उंगलियों वाली। अगर हम अपने राइट हैंड को उठाएं और इस तरफ चेक करें फंक्शन की, तो अगर इस तरफ निकल रहा है फंक्शन, मुंह खुल रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएं तो इस तरफ मुंह निकल रहा है, तो वो फंक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज ही हमने चेक करनी है कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है। फंक्शन को रिप्रेजेंट, तो हाँ, फंक्शन को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है a टू b। अब फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा मैं रियल तौर पर मैं देखता हूँ फंक्शन। फंक्शन को इस तरह मैं देख सकता हूँ कि अगर मैंने ना कोई चीज मैं क्रिएट या मैं कोई चीज बनाना चाहता हूँ ना, तो मुझे किस किस चीज की जरूरत है? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन की या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाहता हूँ, हाँ रमजान का मंथ चल रहा है, तो मैं मीठा पानी बनाना चाहता हूँ, तो मीठे पानी के लिए तो मुझे एक तो चाहिए इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे, और फिर क्या चाहिए, क्या करूंगा मैं, एक तो ले लूंगा फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? ये एक ना मशीन की तरह काम करता है कि जिसके अंदर मैंने सारे के सारे इनपुट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, उसके ऊपर वर्क होगा और फिर आउटपुट मुझे मिलेगा मीठा पानी, जैसे वो होगा। जैसे मैं जूस तैयार करना चाहता हूँ अगर, तो सारे के सारे मैंने केला सेब वो ले लिए, इंग्रेडिएंट्स ले लिए, उनको मैंने काटा, काटने के बाद एक मशीन ली ग्राइंडर, उसके अंदर तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने डाल दिया, वो होगा, वहां पर फंक्शन परफॉर्म होगा। तो उस मशीन को ऑन किया, ऑन करने के बाद वो घूमेगा और फिर मेरे पास शरबत तैयार होगा, यानी कि फिर मैं वो जूस को पी सकता हूँ, वो जो जूस होगा वो आउटपुट होगा। तो ये होता है फंक्शन, जिसकी एक इनपुट होती है और एक होती है आउटपुट। बी फंक्शन और ए फंक्शन, ये होता है फंक्शन जिसकी एक इनपुट होती है और एक होती है आउटपुट। अब पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी होती है कि फंक्शन एक यानी एक स्पेशल तरह का रिलेशन होता है। पहली चीज तो हमने चेक करनी होती है मुंह के साथ इस तरह खोलने से उंगलियां खोलने से कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर हमें पता चल गया कि वो फंक्शन है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ना इसकी अब टाइप्स डिस्कस करते हैं, कितनी तरह का फंक्शन होता है। 4 तरह का फंक्शन होता है, 4 तरह की टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन 4 तरह का होता है। पहली टाइप जिसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जो होता है कि अगर मेरे पास, मैंने सपोज कर लिया कि 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, ए बी सी 1 और 2 और 3। इनटू फंक्शन क्या कहता है कि अगर मेरे पास सेट ए की रिलेशन बने, ये क्या कह रहा है, ये तो डोमेन होगी, ये तमाम के तमाम, इसको रिप्रेजेंट करूंगा डी से, डोमेन, और ये 2 एलिमेंट्स रेंज के होंगे मेरे पास 1 और 2, यानी जो आंसर आ रहा है। कहना क्या जा रहा है, अगर एक फंक्शन की डोमेन, अगर मेरे पास डोमेन ऑफ फंक्शन सबसेट, प्रॉपर सबसेट हो, किसका, सेट बी का। अगर एक फंक्शन की डोमेन दूसरे सेट बी के क्या हो, उसका प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि
ए के तमाम एलिमेंट्स इमेज तो बना रहा है बी के साथ, लेकिन बी के अंदर कुछ एक ऐसा एलिमेंट खाली होगा जो मेरे पास ए के साथ इमेज नहीं बनाएगा। बी के अंदर यानी पूरे का पूरा सेट बी इमेज नहीं आ रहा। अगर मैं सेट लूंगा ना, पूरे का पूरा बी नहीं आ रहा, तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन अगर प्रॉपर सबसेट हो सेट बी की, तो वो फंक्शन होगा मेरे पास इनटू फंक्शन, कोई एलिमेंट बच जाए बी का। पहली टाइप ये है। इसकी दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं वन टू वन फंक्शन। वन वन, इसको वन वन फंक्शन कहते हैं, वन वन, और इसको वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन वन वन, वन वन का मतलब है कि अगर मेरे पास सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ इमेज बनाए, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ इमेज बनाए, तो उसको हम कहते हैं वन वन इमेज। यानी बी के इमेज तो बननी ही चाहिए, वन वन इमेज, इसको कहते हैं वन टू वन। बी के अंदर कुछ खाली भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले की इमेज बननी चाहिए उसके अंदर। बी के अंदर कोई एलिमेंट छूट सकता है अजाफी, ये चीज है वन टू वन के अंदर। यानी ए सेट की हर इमेज बननी चाहिए बी के सेट के साथ, ये तो होगी वन वन। यानी एक एलिमेंट के साथ ही मेरे पास इमेज बन रही है, एक का रिलेशन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही है, तब मैंने इसको कहा है कि ये वन वन इंजेक्टिव फंक्शन है। और टाइप 3 है इसकी, इसको हम कहते हैं इनटू ऑनटू या फिर इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, अगर यहां पर सेट ए है, सेट बी है, 1 2 3, ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि मेरे पास सेट बी की इमेज एग्जिस्ट, यानी कि उसकी रिलेशन सेट ए के साथ जरूर होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट सेट बी का खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी को हर एलिमेंट के साथ इमेज बनानी चाहिए। टू के साथ भी ये फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर दो निकल आएंगे तो इसलिए ये एक ही होगा। ये जा सकता है इसके साथ, ये 2 के साथ जाएगा, ये 3 के साथ जाएगा, तमाम की इमेज बन रही है। बी के हर एलिमेंट की इमेज, यानी रिलेशन बना रहा है ए सेट के हर एलिमेंट के साथ, सेट बी की इमेज एग्जिस्ट कर रही है हर एलिमेंट की। इसका मतलब है कि वो ऑन टू फंक्शन है, लेकिन वो वन टू वन भी फंक्शन है। वन टू वन भी है, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। इसको आगे डिस्कस करूंगा मैं। यहां पे सी और ये भी इमेज बना रहा है 2 के साथ ही, तो ये होगा ऑन टू फंक्शन के सेट बी के एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, सेट ए में इमेज मौजूद होनी चाहिए, और वो मौजूद है हर एलिमेंट की। 4 टाइप है इसकी, जिसको हम कहते हैं वन टू वन एंड ऑन टू, यानी वन वन एंड ऑन टू। इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, इसका मतलब होगा कि वो मेरे पास वन टू वन हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होनी चाहिए, और साथ में बी के सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उसकी इमेज जरूर हर एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये है बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब। ए बी फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये ए बी सी 1 2 3। अब ये होगा कि हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, ये है पास वन टू वन एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन के सेट बी का हर एलिमेंट इमेज बना रहा है सेट ए के साथ, उसकी रिलेशन सेट ए के साथ बन रही है। ये 4 चीजें वाकई ही इंपॉर्टेंट है एक फंक्शन के रिलेटेड। पहली चीज है कि इनटू फंक्शन क्या होता है कि 2 सेट ले लिए कि सेट बी का कम से कम 1 या 2 मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के साथ रिलेशन ना बनाए। सेट ए खाली है लेकिन सेट ए के तमाम एलिमेंट्स रिलेशन बनाने चाहिए, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होनी चाहिए? सबसेट, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सेट बी के, तब उसको कहते हैं इनटू फंक्शन, वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। कि अगर मेरे पास सेट बी का
सेट ए के साथ 1 to 1 एक एलिमेंट की ही एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, एक एलिमेंट ही दूसरे एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाए, फिर हम उसको कहेंगे 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब होगा सर्जेक्टिव का कि सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, सेट बी के अंदर हर एलिमेंट को की इमेज मौजूद होनी चाहिए सेट ए के अंदर। और 1 to 1 और ऑन टू दोनों का मिक्सचर कि 1 एक एलिमेंट की ही एक एलिमेंट के साथ इमेज बनानी चाहिए, एक का एक के साथ ही रिलेशन होगा। और नंबर 2 इंपॉर्टेंट चीज कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, हर एलिमेंट सेट बी का इमेज बनाएगा सेट ए के साथ, उसकी रिलेशन मौजूद होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। एक्सरसाइज 3.3। वैसे तो इसमें एक और चीजें हैं कि लीनियर, एक और टॉपिक है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 ही हो, और क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2। इसको हम हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन, लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन जो कि इस फॉर्म में हो मेरे पास, द फंक्शन एक्स वाई, यहां पे ये जो y होगा ये रिप्रेजेंट करेगा mx प्लस सी, इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। और ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये तो होगा लीनियर फंक्शन। तो रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये होगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। सवाल से क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर है इसका 1 3.2। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ना एक सेट है मेरे पास, सेट है उसके अंदर ना 4 एलिमेंट्स है 1 से लेकर 4 तक। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, मैंने क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, इनकी डोमेन और इनकी रेंज बतानी है। साथ में क्या करना है? ग्राफ भी ड्रा करना है मुझे। ग्राफ के बारे में नहीं मैंने बताया वैसे, तो ग्राफ एक्स वाई में वो इन क्वेश्चंस के जरिए क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिलेशंस का ग्राफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा किया जाता है। पहला सवाल है जी उसका कि उसने मुझे एक सेट दिया है 1 2 3 4, ये उसने एक सेट दिया है और कहा है कि फाइंड रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, इसकी मुझे डोमेन और रेंज बतानी है। उसका पहला पार्ट है जी उसने दिया मुझे कि एक्स और वाई है, क्या कहा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स। पहली चीज रिलेशन मैंने क्या करनी है? ए क्रॉस ए की, ये ए की सेट है तो ये सेट अपने आप के साथ ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं लूंगा ए क्रॉस ए के साथ। तो मेरे पास काफी एलिमेंट्स, इसके कितने मौजूद है? 4, तो दूसरे के भी 4 हो गए, दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, 16 मेरे पास रिलेशन बनेगी। लेकिन मैंने 16 वो तमाम की तमाम नहीं लिखनी। अब मैंने क्या, मैं इस कंडीशन के मुताबिक चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेशन है तो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कैपिटल आर रिलेशन से। क्या ली मैंने? एक्स और वाई सेम का सेम के साथ ही, यानी एक्स और वाई दोनों बराबर होनी चाहिए, तो सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो वो जो सेम सेम होंगे वही रिलेशन बनेगी। जैसे 1 1 2 2, 2 के 2 के साथ दोनों बराबर है एक्स और वाई, 3 की 3 के साथ, 4 की 4 के साथ, ये चीज बराबर है। उसके बाद डोमेन मैंने मुझे बतानी है, डोमेन ऑफ इस रिलेशन की डोमेन, तो वो होगी मेरे पास 1 2 3 और 4, एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स। अब मुझे बतानी है इस सेट की रेंज ऑफ रिलेशन, वो भी मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एक और चीज, मुझे इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। उसके लिए मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिया, ये 0 ले लिया, ये पॉइंट एक्स का 1, वाई का 1, एक्स का 2, वाई का 2, एक्स का 3, वाई का 3, एक्स का 4, वाई का 4 और एक्स का 4। पहली रिलेशन कौन सी है? 1 1 की रिलेशन है।
पहली रिलेशन बनेगी यहाँ पे, दूसरी कौन सी है 2 2 पे, दूसरी रिलेशन बनेगी यहाँ पे 2 2 पे, तीसरी रिलेशन बनेगी यहाँ पे 3 3 पे, चौथी रिलेशन बनेगी यहाँ पे 4 4 पे, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये इनको मैंने ड्रा कर लिया। तो इनको ड्रा कर लिया। पार्ट देखता हूं इसका मैं 2। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि x y एंड कंडीशन क्या दी है y प्लस x दोनों का सम लूं तो बराबर आना चाहिए किसके 5 के, यानी जो रिलेशन बनानी है उसमें x और y दोनों का सम आना चाहिए मेरे पास 5 के बराबर। तो मैं बनाता हूं पहले रिलेशन। अब a का a के साथ ही मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो कौन सा x और y लूं तो मेरे पास 5 बनेगा। पहली चीज, अगर मैं x लूं 1 और y लूं 4, x लूं 1 और y लूं 4, तब भी दोनों का सम x और y का सम यही बनता है 5। और अगर मैं x 4 ले लूं y 1 ले लूं फिर भी 5 बनता है। और अगर मैं 3 और 2 लूं, x को ले लूं 3 y को ले लूं 2, x को ले लूं 2 और y को ले लूं 3, फिर भी 5 बनता है। क्या और किसी डिजिट को ऐड करने से 5 बनता है जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं? नहीं, और किसी भी डिजिट को ऐड करने से नहीं बनता। तो ये आ गया। तो इसकी मेरे पास डोमेन ऑफ R होगी, पहले एलिमेंट यानी 1 2 और 3, और रेंज ऑफ R होगी वो भी 1 2 3 होगी, 1 2 3। अब इसको ड्रा करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। 0, ये भी 1, ये भी 1 2 2 3 4 3 4। पहला क्या है 1 की 4 के साथ, x मेरे पास कितना है 1, y कितना है 4, तो ये रहा 1 4। दूसरा y कितना है मेरे पास, x कितना है 4 और y कितना है 1, तो ये होगा यहाँ पे x 4 y 1। तीसरा है x 2 y x 3 y 2, ये बनेगा यहाँ पे 3 2, और x कितना होगा 2 y कितना होगा 3, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 3। तो ये होगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ, इसका पार्ट करते हैं 3 में कहता है जी वो मेरे पास कि x है और y है एंड x प्लस y दोनों का सम 5 से छोटा होना चाहिए, दोनों का सम 5 से छोटा होना चाहिए। तो रिलेशन ले ली मैंने, x क्या लूं कि मैं दोनों को ऐड करवाऊं तो 5 आएगा। पहली चीज x भी अगर मैं 1 ले लूं तो y भी 1 ले लूं तो मेरे पास 5 से छोटा ही आएगा। x को भी 2 ले लूं, y को भी 2 ले लूं तो 5 से छोटा आएगा। x को अगर मैं 1 लूं, y को ले लूं मैं 2, तो फिर भी 5 से छोटा ही आएगा 3। x को 2 ले लूं, y को 1 ले लूं, फिर भी 5 से छोटा ही आएगा। x को अगर मैं 3 ले लूं, y को 1 ले लूं, फिर भी छोटा। x को 1 y को 3, फिर भी छोटा। क्या कोई और बन रहा है? नहीं। बाकी 4 में 1 ऐड करूं तो 5 आएगा, बाकी 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ 5 नहीं। तो ये, तो इसकी डोमेन ऑफ रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3। रेंज ऑफ रिलेशन T, तो रेंज ली सेकंड एलिमेंट 1 2 3, डोमेन ले ली मैंने, इसकी रेंज ले ली। अब मैंने इसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। वन 2 3 4, 1 y में 2 3 4, 1 1 यहाँ पे 2 2, 1 2 x 1 y 2, अब x 2 y 1
x2 y1 x3 y1 और x1 y3। अब इसका पार्ट 4 भी है, हाँ इसी का पार्ट 4 है मेरे पास, वो है x और y एंड x प्लस y दोनों का सम ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, यानी 5 से बड़ा होना चाहिए। तो इसकी पहले रिलेशन ली मैंने, दोनों का सम बड़ा होना चाहिए, तो कौन से दो x और मैं y लूँ जिनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 5 से बड़ा है। अगर मैं 4 में एक को ऐड करूँ तो 5 से बड़ा नहीं आएगा, 4 और 2 ले सकता हूँ, 4 और 2, 2 और 4, 4 और 3, 3 4, 4 और 3 क्या और मैं ले सकता हूँ कोई, 2 और 3 5 नहीं, तो यही बनेंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन होगी मेरे पास, कितना 4 है, 2 है, 3 है, 3 और 1 4, 2 भी है। रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज 2 भी है, 4 भी है और 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या है, रिलेशन में x4 है और y2 है, तो यहां पे बनेगा 4 2, x2 है और y4 है, x3 और y4 है, x3 और y कितना है 4, तो यहां पे बनेगा 3 4, y4 है, x4 है और y3 4 3। पार्ट 1 क्लियर। पार्ट 2 है जी इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, और किस तरह का, किस टाइप का फंक्शन रिप्रेजेंट करेगी, ये बताना है मैंने बस। कि ना डायग्राम क्या, पहली तो बात मैंने चेक करनी है कि ये जो डायग्राम्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या ये फंक्शन है, अगर है तो किस तरह का फंक्शन है, ये बताना है। वो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन किया था ना वो सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल होना है, आगे नहीं इस्तेमाल होना। क्वेश्चन 2, रिप्रेजेंट द फंक्शन। डायग्राम रिप्रेजेंट विच फंक्शन, ये किस तरह का फंक्शन रिप्रेजेंट करती है डायग्राम। डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए उसकी डिटेल में नहीं किया क्योंकि उसके क्वेश्चंस ये बस 4 ही हैं, बस चैप्टर खत्म, आगे डिस्कशन नहीं होगी, हायर क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। बस पहली फिगर उसने कहा है कि फिगर 1 दी गई है, फिगर 1 में कहा है कि सेट ए सेट बी, यानी 1 2 3 ए बी सी और डी, पहला रिलेशन ए के साथ भी बना रहा है, बी के साथ भी बना रहा है, सी के साथ बना रहा है, 3D के साथ बना रहा है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हम इस तरह मुंह खुल रहा है, ये देखो 1 से बी पर भी यानी इमेज बना रहा है, रिलेशन बना रहा है और ए के साथ बना रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। फिगर 1 नॉट अ फंक्शन, फिगर 1 फंक्शन नहीं है। फिगर 2 देखता हूं मैं, फिगर 2 में है ए बी और सी, 1 3 और 5, ए 1 के साथ बना रहा है, बी 3 के साथ, सी 5 के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन है और ये किस तरह का फंक्शन है, ये 1 1 एक इमेज ए के साथ बन रही है और दूसरी चीज सेट बी में से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी सेट बी के हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो ये 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वाला बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है। तीसरी डायग्राम देखते हैं, वो है 1 2 3 ए बी सी, ये भी सिंपल वही है, ये भी सिंपल वही है, वही चीज है, तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। डायग्राम 4 कि मेरे पास 1 है, L है, M है और N है, X है, Y है और Z है।
एक्स के साथ, एम की भी एक्स के साथ और एन की जेड के साथ। अब वन एलिमेंट की एक्स के वन एलिमेंट के साथ इमेज बन रही है। अब सेट बी में एक एलिमेंट खाली है जो इमेज नहीं बना रहा, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये वाला मेरे पास हो जाएगा इनटू फंक्शन, इसको हम कहेंगे इनटू फंक्शन, क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट खाली है। ये होगा मेरे पास इनटू फंक्शन। तो ये था पार्ट 2 और अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में कहा है कि मेरे पास दो फंक्शन जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दिए गए हैं और नीचे वाले उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो फंक्शन पार्ट 3 में मेरे पास कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसके लिए पार्ट 1 पहले डिस्कस करना है कि जिसमें है जी ऑफ 0। पार्ट 2 डिस्कस करना है जिसमें है जी ऑफ -3। पहले क्या करता हूं मैं, ये वाला है जी है, तो ये वाला एफ ऑफ एक्स नहीं, ये जी ऑफ एक्स है फंक्शन। तो क्या करना है, एस एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया। पहले तो मैंने फंक्शन लिखा कि जी ऑफ एक्स बराबर होता है 3 ऑफ एक्स प्लस 2, एक्स की जगह 0 पुट किया, 3 0 प्लस 2, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो जी ऑफ 0 बराबर होगा मेरे पास 2 के साथ, 2 के इक्वल। यहाँ पे जी ऑफ -3, इस एक्स की जगह -3 पुट किया, 3 -3 प्लस 2, 3 दिए -9 प्लस 2, ये वाला होगा मेरे पास जब हम -9 जो दोगे तो -7, जी ऑफ -3 इक्वल टू -7। पार्ट 3 देखते हैं इसका, वो है मेरे पास जी ऑफ 2/3 और पार्ट 4 है इसका एच ऑफ 1। इसी वाले फंक्शन में एक्स की जगह मैंने 2/3 को पुट किया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 2/3 प्लस 2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। तो जी ऑफ 2/3 मेरे पास इक्वल आ गया 4 के। अब एच ऑफ एन, अब मैंने लिखना है एच का पहले तो लिखा एच ऑफ एक्स, वो है मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 1, तो एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब इसी का क्वेश्चन 5 वो है मेरे पास एच ऑफ -4। क्वेश्चन 6 है मेरे पास एच ऑफ -1/2। इसी फंक्शन में पहले तो h की जगह -4 को पुट किया, तो ये इक्वल आएगा मेरे पास x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौके 16 प्लस 1, तो h ऑफ -4 इक्वल टू 17, h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 और का स्क्वायर प्लस 1, ये होगा 1/2 दूनी 4 प्लस 1, तो h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 में ऐड हो जाएगा, तो 5/4 इक्वल टू -1/2। पार्ट 3 भी क्लियर। पार्ट 4 में कहता है कि फंक्शन दिया गया है एक, ठीक है, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, वहां पर a और b कांस्टेंट है। इफ अगर उसने मुझे वैल्यू दिया कि अगर f ऑफ 3 बराबर हो 8 के और f ऑफ 6 बराबर हो 14 के, तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फंक्शन दिया गया है f ऑफ 3 को, उसने कहा कि 8 के बराबर है और f ऑफ 6 बराबर है 14 के। पहले तो फंक्शन में ना मैंने 3 पुट करना है, f ऑफ 3x की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3a प्लस b प्लस 1, f ऑफ 3 किसके बराबर था 8 के, 3a प्लस b प्लस 1, 1 तक जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, तो 8 में से 1 गया तो 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b। पहली इक्वेशन होगी। दूसरी
x की जगह 6 पुट किया तो ये हो जाएगा मेरे पास 6a प्लस b प्लस 1, ये बराबर है मेरे पास 14 के 6a प्लस b प्लस 1, वन उधर जाकर नेगेटिव का हो जाए, 14 में से एक गया तो 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है अब, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देना इक्वेशन नंबर 1 को, तो मैंने लिखा 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। नेगेटिव करना है किसको, 3a को प्लस b को 7 को। जब नेगेटिव करूँगा तो ये चीज़ें इनकी नेगेटिव हो जाएंगी, ये और ये कैंसिल, जमा माइनस माइनस 6 चो 3 गए तो 3a इज इक्वल टू जमा माइनस माइनस 13 चो 7 गए तो 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, एक दे दिया 2 3 6, तो a की वैल्यू आएगी 2। अब a की वैल्यू मैं इसमें अगर पुट करूं, पुट इन 1 तो ये है 7 इक्वल टू 3 2 प्लस b एक दे दिया 2 3 6, इधर जाकर नेगेटिव का होगा 7 नेगेटिव 6 इज इक्वल टू b, 7 में से 6 गए तो 1, तो b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेरे पास एक g ऑफ x फंक्शन है जो कि बराबर है ax प्लस b प्लस 5। पांचवा क्वेश्चन, ये फंक्शन इसके बराबर है वे a b आर कांस्टेंट इफ, अगर कंडीशन दी है कि अगर मेरे पास g ऑफ नेगेटिव 1 बराबर हो 0 के और g ऑफ 2 बराबर हो 10 के, 2 बराबर हो 10 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। सिंपल, इसको भी वैसी तरह करना है। पहले तो x की जगह पुट करना है -1, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव a प्लस b प्लस 5, -1 किसके बराबर है 0 के, नेगेटिव a प्लस b प्लस 5 उधर जाकर नेगेटिव का आ जाएगा, नेगेटिव 5 इज इक्वल टू नेगेटिव a प्लस b। इसको अगर मैं नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू a नेगेटिव b, इक्वेशन 1। अब मैंने x की जगह पुट किया 2, तो ये आ गया मेरे पास 2a प्लस b प्लस 5, g2 किसके बराबर 10 के, 2a प्लस b प्लस 5 इधर जाकर नेगेटिव का आ जाएगा, 10 नेगेटिव 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इक्वेशन नंबर 2 क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करवा दिया इक्वेशन नंबर 2 को, तो a माइनस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो जाएगा 10/3, a की वैल्यू इसमें ही पुट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुट इन a की वैल्यू पुट इन 1, तो 5 इज इक्वल टू 10/3, नेगेटिव b इधर चला जाएगा, b पॉजिटिव का, तो 10/3 नेगेटिव 5, तो b की वैल्यू आएगी 5 15 में से 10 गए तो नेगेटिव 5/3, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं, 6 और 7। क्वेश्चन 6 में कहता है कंसिडर द डिफाइंड फंक्शन, इसमें भी एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, वो जो कि बराबर है 5x प्लस 1 के, और इसमें भी इफ कंडीशन दी गई है कि अगर मेरे पास f ऑफ x बराबर हो 32 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली चीज क्या है, ये वाला पूरे का पूरा f ऑफ x किसके बराबर है 32 के, 5x प्लस 1 इधर जाकर नेगेटिव का आ जाएगा, 5x 32 में से एक गया 31, 5x इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 5, 31/5 इज इक्वल टू x, ये है x की वैल्यू।
कि अगर इस x की वैल्यू को मैं इसकी जगह पुट करूं मुझे 32 मिलता है। हाँ, इसकी जगह अगर मैंने 31/5 पुट किया, 5 से कैंसिल, 31 में एक आया 32, हाँ, तो x की वैल्यू हो गई 31/5। 6 इसका पार्ट 7 में कहता है कंसिडर अ फंक्शन, कि एक मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू c ऑफ x का स्क्वायर प्लस d, वे c और d आर कांस्टेंट। तो अगर उसने इफ f ऑफ 1 इक्वल टू 6 एंड f ऑफ -2 दिया गया है 10 है, तो फाइंड द वैल्यू c एंड d। पहली चीज क्या करनी है, x की जगह 1 पुट किया तो वो मुझे मिल गया c प्लस d। f ऑफ 1 किसके बराबर है, 6 के, तो 6 इज इक्वल टू c प्लस d। क्वेश्चन 1, f की जगह -2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4c प्लस d, ये बराबर है किसके, 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से माइनस की इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट किया, 4c प्लस d इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन लिखी। सब्सट्रैक्ट करना है इसको, ये हो जाएगा -c नेगेटिव d इज इक्वल टू -6, d से d कैंसिल, जमा माइनस, ये हो जाएगा 3c जमा माइनस, 10 में से 6 गए तो 4, तो c की वैल्यू आएगी मेरे पास 4/3। इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूं, इस वैल्यू में ही पुट कर दूं, अगर मैं 10 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगी मेरे पास 4/3 प्लस d, ये इधर जाकर नेगेटिव का आ जाएगा, 10 नेगेटिव 4/3 इज इक्वल टू d, ये हो जाएगा 30, नेगेटिव 4 चुके 16/3 इज इक्वल टू d। तो 16, 30 में से 16 गए तो 14, ये हो जाएगा 14/3 इज इक्वल टू d। c की वैल्यू 4/3 और d की वैल्यू हो गई 14/3। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की बात करता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज में उसने पहला एमसीक्यू मुझे कहा है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5 और 1/7। एमसीक्यूज 1 है कि उसने मुझे टेबुलर फॉर्म दी है कि 1, 1/3, 1/5 सो ऑन। ये क्या है, ये मुझे मिलेगा, इसको मैंने लिखना है टेबुलर फॉर्म। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी कि x होगी इसकी, और x इक्वल टू 1/2n प्लस 1, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा होल नंबर को। वो कैसे, होल नंबर से पहले 0 पुट किया, 2 0 0, 1 का 1 तो पहले आया 1, फिर पुट किया होल नंबर का 1, 2 और 1 3, 2 पुट किया, 2 3 4 और 1 5, तो ये इसका ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल है कि एक सेट दिया गया है मेरे पास, ये एम्प्टी, कह रहा है कि क्या इसका पावर सेट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, इसका पावर सेट होगा पी ऑफ ए, इसको ही मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, इसका पावर सेट यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है ए से लेकर 5 तक, और सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 3 4 5। मैंने क्या करना है, यूनिवर्सल डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है 3 कॉमन है, तो यूनिवर्सल सेट में से 3 को निकाल देना, तो 1 2 4 5 बन गया। पार्ट 4 एमसीक्यूज, वो कह रहा है कि अगर ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्या है ओवरलैपिंग सेट्स, तो देन कार्डिनलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी। ऑब्वियसली बात सेट ए ही होगा, और सेट ए में कितने एलिमेंट है 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी, इसका ऑप्शन होगा डी। पांचवा, अगर एक सेट सबसेट है बी का और बी डिफरेंस ए निकालो, वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आ रहा, देन फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, ये भी कार्डिनलिटी ऑफ बी डिफरेंस कार्डिनलिटी ऑफ ए। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ रहा है 50 के यानी 50 के, और कार्डिनलिटी ऑफ ए आ रहा है 30 के, एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी आ रहा है 35 के, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी का क्या लूंगा, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो 15 ही आएगा, दोनों में कॉमन यही होगा। ए 1 से 4 तक एलिमेंट है एमसीक्यू 7, और बी में 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, तो क्या करूँगा 4 × 3 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। 4 × 3 12 12 × 3 16 16 × 3 24 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
8 वाला एमसीक्यूज के अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर नेगेटिव 3x प्लस 2 है, करना क्या है, सिर्फ x की जगह a प्लस 1 को पुट करूंगा, सोल्व करूंगा तो मुझे a का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। 9 में कह रहा है कि अगर एक फंक्शन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x f ऑफ x बराबर है 28 के, देन द वैल्यू ऑफ x बराबर किसके होगी, 9 के। सीधी सी बात है, यही जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 6 को किया कि f ऑफ x की जगह मैंने क्या पुट कर देना, 28, सोल्व करूंगा तो 9 28 होगा, 1 उधर जाकर माइनस हो 27 3 डिवाइड होगा, 9x इज इक्वल टू 9। अगर कुछ पार्ट एमसीक्यूज 10 एक सेट है जिसके 3 एलिमेंट है, सेट ए के, सेट बी के 2 एलिमेंट है, तो फिर मैंने कहा कि ए से बी रिलेशन एक फंक्शन होगा, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी, ये फंक्शन क्या है कि 1 की ए के साथ बन रही है, 2 की बी के साथ बन रही है, 3 की भी बी के साथ बन रही है। ऑब्वियसली बात है ये सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। तो ये थे एमसीक्यूज रिव्यू एक्सरसाइज। तो मेरा चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन क्लियर हो गया।